राजस्थान सरकार इन्वेस्टर्स को राजस्थान में बुलाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है और जो व्यापारी यहां पर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, जिन्होंने हजारों करोड़ लाखों करोड़ खर्च कर रखा है, उनकी सुरक्षा की गारंटी राजस्थान सरकार नहीं दे पा रही है। राजस्थान के कुकड़वाली गांव के अंदर व्यापारियों के गोदामों में आए दिन चोरियां होती है, किसानों की टूटियों के नोजल चोरी हो जाते हैं, केबलें चोरी हो जाती है, मोटरें चोरी हो जाती है। और यहाँ पर एक संगठित अपराध गिरोह काम कर रहा है और उस संगठित अपराध गिरोह के विरुद्ध जब पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई जाती है तो पुलिस का जो रुख है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल रहता है। तो उसके खिलाफ पूरे कुकड़वाली गांव ने एक विशेष प्रकार का आंदोलन छेड़ा है। सभी व्यापारियों ने यह डिसाइड कर लिया कि हम लोग अपने दुकानों के ताले लगा देंगे और उनकी जो चाबियां हैं वो भगवान के मंदिर के चढ़ा देंगे, क्योंकि अब पुलिस प्रशासन सुरक्षा करने के अंदर विफल हो चुका है। तो अब हमारी सुरक्षा भगवान के भरोसे है और भगवान के भरोसे ही व्यापार होगा। जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो सरकारों का और जो पुलिस प्रशासन का इस प्रकार का व्यवहार होता है वो ना केवल व्यापार को खराब करता है बल्कि उस पर्टिकुलर एरिया का जो डेवलपमेंट होता है उसको रोक देता है। व्यापारियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पुलिस ने तो कह दिया ये छोटे छोटे अपराध है, लेकिन छोटे छोटे अपराधों में जो संगठित अपराध गिरोह काम करता है, जहां पर 20-25 लोगों का एक सरगना होता है और वो उनसे काम करवाता है और छोटी छोटी चोरियां बड़ी चोरियों में तब्दील हो जाती है, तब व्यापारियों के लिए चुनौती बन जाती है। और जब हम लोग इसमें पुलिस का रोल देखते हैं तो पुलिस खुद इसके अंदर शामिल है। जिस व्यक्ति के खिलाफ यहां पर एक चोरी हुई उसके विरुद्ध में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थाने के अंदर। उसके बाद में जो थाने ने यहां पर व्यवहार किया, जब हम लोग उसकी बात करते हैं तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है, जो कि ललिता कुमारी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है और 7 साल से ज्यादा कैद का अगर कोई भी मुकदमा आता है तो उसके अंदर आप एफआईआर दर्ज करोगे। इन्होंने क्या कर दिया, सीधी जांच करके अपने आप में कोर्ट ऑफ जस्टिस बन गए और फैसला सुना दिया कि कोई अपराधी है ही नहीं। जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इस प्रकार का जो करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहा है। दूसरा, जो हम लोगों ने नागरिक सुरक्षा संहिता बनाई है उसकी जो सेक्शंस बने हुए हैं उन नियमों का भी सीधे तौर पर यहाँ पे जो पुलिस है उसके द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। हम सभी लोगों का संविधान में विश्वास है, नियमों में विश्वास है और लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन जब हमारे अधिकारों का यहाँ पे उल्लंघन होता है और सरकार और जो प्रशासन है वो हमारी सुरक्षा इंश्योर करने के अंदर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है, तो हम पूरे गांव वालों ने यह फैसला लिया है कि आने वाले किसी भी चुनाव के अंदर हम लोग वोटिंग ही नहीं करेंगे, पूरी तरीके से वोटों का बहिष्कार करेंगे। ना तो हम लोग किसी बूथ पे जाएंगे, ना ही किसी पार्टी दल को वोट डालेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जिन व्यवस्थाओं के लिए इन जनप्रतिनिधियों को चुना है वो लोग यहाँ पे हमारे समर्थन में ही नहीं आते। हम किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध में नहीं है, ये जो नेक्सस है, ये जो संगठित अपराध गिरोह है इसके विरोध में है। और अगर अपराध को खत्म कर दो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये केवल व्यापारियों की समस्या नहीं है, ये किसानों की भी समस्या है, आम व्यक्ति की भी समस्या है, और जो चोरी होती है वो सामाजिक अपराध भी है। तो इसके खिलाफ सभी को एकजुट होकर आंदोलन करने की जरूरत थी, जो कुकड़वाली गांव ने दिखाया है। इसके अलावा जब हम लोग दूसरी बात करते हैं यहाँ पे, तो कुकड़वाली का जो समाज है, सभी जातियां वो मिलजुल कर रहती है और यहाँ का जो व्यापार का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये हजारों करोड़ के व्यापार की रीढ़ है और हजारों लोगों को ये लोग रोजगार देते हैं। और उन लोगों के सामने जब चुनौतियां रखी है, जनप्रतिनिधि जीवने आ जाएंगे, मरने पर आ जाएंगे, लेकिन जब इनके सामने चुनौतियां आती है तब ये लोग गायब हो जाते हैं। पुलिस प्रशासन है, पुलिस में हमारा पूरा विश्वास है, लेकिन जो व्यक्ति उस पुलिस की वर्दी के अंदर चोर बन के बैठा है उस पर बिल्कुल भी हमारा विश्वास नहीं है। जनता जब पुलिस के पास में जाती है तो उसका जो पुलिस का बेसिक बिहेवियर होना चाहिए, एटिकेट्स होनी चाहिए, वो इनके अंदर है ही नहीं। सत्यनिष्ठा की शपथ लेते हैं और शाम को चोरों के साथ में ये शराब पीते हैं। दूसरी बात, जिस आरोपी के खिलाफ यहाँ पर नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है उस व्यक्ति को ये यहाँ पर खुले तौर पर छोड़ रखे हैं। वो व्यक्ति व्यापारियों को रोज धमका रहा है, उसका लड़का, उसका साला यहाँ पर कैंपर दौड़ाता है और उसकी वाइफ धमका की जाती है। कैंपर यहाँ पे फुल स्पीड में दौड़ाता है बाजार के बीच में और एक डर का माहौल पैदा कर रखा है। जब ये लोग कहते हैं तो यहाँ पे पूरा गांव एक साथ में होके कह रहा है कि उस व्यक्ति के पिछले 2 महीनों की लोकेशन है, जो आरोपी का यहाँ पे नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है उस व्यक्ति की 2 महीने की रिपोर्ट, कॉल डिटेल्स निकलवा लो, आप उसकी लोकेशन निकलवा लो, उसके बाद में पता लग जाएगा कितने पुलिस वालों के वो संपर्क में है। ये जो पर्टिकुलर चितावा थाना है जो कि कुकड़वाली गांव के लगता है, उसके ज्यादातर पुलिसकर्मी
तनख्वाह वो हमारे टैक्स से ले रहे हैं, लेकिन काम वो उस व्यक्ति के लिए करते हैं। तो एक प्रकार का ये आपराधिक और पुलिस का नेक्सस है, और उस नेक्सस के विरुद्ध में हमारी ये आवाज है। तो हम लोग यहाँ पे पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए, और यहाँ पे कोई भाड़े की भीड़ नहीं है जिनको जी पैसा देके बुलाया गया है। ये सारे के सारे व्यापारी हैं, और इनके पीछे यहाँ पर हजारों करोड़ का व्यापार चलता है। तो जब इस व्यापार चल रहा है तो यहाँ पे पुलिस को एक संवेदनशील व्यवहार करने की जरूरत है। पूरे गांव का ये विचार है कि ये जो पर्टिकुलर पुलिस थाने में लोग बैठे हैं इनको हटाया जाए, और यहाँ पे हमारे को सुरक्षा की गारंटी दी जाए, अन्यथा हमारी जो चाबियां हैं वो भगवान के भरोसे है। और जब सरकार यहाँ पे ये इंश्योर करेगी, जिला प्रशासन इंश्योर करेगा, तभी हम लोग यहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे, अन्यथा तो यहाँ पे हर व्यक्ति परेशान रहेगा।